Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 2nd, which is about light and shadows. Okay, let's start the chapter, and the very first topic of this chapter is about light. See, when we are in a dark room, we are not able to see the things around us, but if we switch on the light, suddenly we are able to see everything. This is because of the light of the bulb. Light helps us to see things around us. सर सुनिए, डार्क मीन्स वॉट की एक ऐसा कमरा जहां अंधेरा है. तो जब भी आप एक ऐसे कमरे पे हो जो डार्क है, जहां अंधेरा है, वहां पे आप कोई भी चीजों को क्या देख नहीं पाते हो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो लाइट अवेलेबल इन दैट रूम, राइट. लेकिन जैसे ही आप वहां पे क्या करोगे, लाइट ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे एंड आपका वो बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा, तब आपको उस रूम में रखी सारी चीजें विजिबल होंगी. बिकॉज लाइट ने क्या करा, उन सभी चीजों को विजिबल बनाया. ओके चलो, दैट मीन्स व्हाट कि लाइट हमें हेल्प करती है अपने आसपास की चीजों को देखने में. विदाउट लाइट वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग अराउंड अस. नाउ नेक्स्ट, an object that gives out light is called a source of light. Light is a form of energy and is very important in all aspects of our life. The sun is the biggest source of light. In the absence of sunlight, plants would not be able to grow because they require sunlight to prepare their food. So एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट प्रोड्यूस होती है, जो लाइट को एमिट करता है, उस ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है. ओके चलो, लाइट क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सन जो है सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का ऑन द अर्थ. ठीक है, ऑलमोस्ट जितनी भी एनर्जी हमें मिल रही है, लाइट एनर्जी ऑन द अर्थ, दैट इज बिकॉज ऑफ सन ओनली. एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं होगी तो जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. एंड अगर प्लांट्स फूड नहीं प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें भी फूड नहीं मिल पाएगा, बिकॉज सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर देयर फूड्स. ओके, दैट मीन्स लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सोर्सेज ऑफ लाइट, एज आई टोल्ड यू, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? वही भी एक ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट प्रोड्यूस होती है, जो लाइट को एमिट करता है, उसे सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है. एंड जो मैंने आपको सबसे बेसिक, सबसे मेन एंड सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट बताया ऑन द अर्थ, दैट वाज सन. Okay, so now natural light. First of all, the sun is the main source of natural light. It shines brightly during the day and help us to see things. This is sunlight. ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट मीन्स व्हाट, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं. वो सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है? जो बाय नेचर मिल रहे हैं, वो मैन मेड नहीं है. एंड उसमें जो सबसे बड़ा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है लाइट का, दैट इज द सन. ठीक है, तो सन जो है ड्यूरिंग द डे टाइम बहुत ब्राइटली शाइन करता है एंड चीजों को विजिबल बनाता है. देन आर्टिफिशियल लाइट. अब आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज वो है जो बाय नेचर नहीं मिले हैं, उनको मैन ने ह्यूमन बीइंग से बनाया है. सी, the sources of artificial lights are burning wood, candles, earthen lamp, etc. Candles are made up of wax, oil and wick are used in lamps to burn. ठीक है, सो कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट यहाँ पे गिवन है, लाइक बर्निंग वुड. ठीक है, then candles, earthen lamp, etc. You can see this is wooden fire, candle, tube light, lamp. ये सभी क्या है स्टूडेंट्स? ये सभी आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है. जैसे कैंडल्स किसकी बनी होती है? वैक्स की बनी होती है. ऑयल एंड विक की बनी होती है, सॉरी वैक्स की बनी होती है. एंड ऑयल एंड विक को यूज किया जाता है लैंप में, क्या करने के लिए? बर्न करने के लिए. देन द लाइट इज प्रोड्यूस ओवर देयर. Nowadays we use electric bulb, tube light and lamp as a source of light. And आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, लैम्प, इन सभी चीजों को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट. एंड ये सभी हमारे आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शेडो. व्हाट इज शेडो? सी, अ शेडो इज द डार्क शेप मेड व्हेन समथिंग ब्लॉक्स अ पाथ ऑफ लाइट. सी, अब जब लाइट ट्रैवल कर रही होगी एक स्ट्रेट लाइन में एंड कोई ऑब्जेक्ट जो आके उस लाइट के पाथ को क्या कर दे? ब्लॉक कर दे. उसके बाद जो एक डार्क शेप बनती है, दैट इज नोन एज शेडो. यानी कि शेडो को हिंदी में बोलते हैं परछाई. ठीक है, जब लाइट आपके इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, एंड कोई ऑब्जेक्ट उस लाइट के पाथ को बीच में आके ब्लॉक कर दे, तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की जो सामने एक डार्क पैच, डार्क शेप बनती है, उसे क्या बोला जाता है? शेडो. ओनली दोज ऑब्जेक्ट फॉर्म शेडोज थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास एट ऑल. सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट की शेडो बनती है, या वही ऑब्जेक्ट शेडो बना पाते हैं जो कि जिनके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती बिल्कुल भी. ठीक है, शेडोज आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड टू द सोर्स ऑफ लाइट. शेडोज हमेशा कहाँ बनेंगी? जिधर से सोर्स ऑफ लाइट था उसके ऑपोजिट साइड. यानी कि अगर लाइट यहाँ से आ रही थी, ठीक है, इधर से सोर्स ऑफ लाइट हमें लाइट एमिट कर रहा था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, तो जो शेडो बनेगी वो ऑपोजिट साइड यानी कि इधर की साइड बनेगी. ठीक है, नाउ if light is falling from the right, the shadow will be formed on the left. That's I told you कि अगर लाइट जो है राइट हैंड साइड से फॉल हो रही है तो शेडो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बनेगी. और अगर लाइट अगर लेफ्ट हैंड साइड से फॉल हो रही है तो शेडो राइट हैंड साइड बनेगी.
If the light is above the object, the shadow will be formed under the object. और अगर light object के ऊपर है तो shadow जो है object के नीचे बनेगी. ठीक है? Now next is length of shadow in the sun. अब sunlight में shadow की जो length होती है वो कैसे vary करती है? The length of shadow are different at different times of the day. Shadows are long in the morning and evening when the sun rays are slanting, and they are short in the afternoon when the sun shines overhead. सो स्टूडेंट्स, जो शेडो होती है, शेडो की जो लेंथ होती है कि वो कितनी लंबी बनेगी, वो डिफरेंट होती है एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. एक दिन में डिफरेंट टाइम्स पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ शेडो बनती है. लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है. देखो, मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे जो शेडोज बनती हैं वो काफ़ी लॉन्ग यानी कि लंबी होती है, बिकॉज उस टाइम पे जो सन रेज होती है वो स्लैंटिंग होती है इस तरीके से. लेकिन आफ्टरनून या नून टाइम पे जो शेडोज बनती है वो शॉर्ट होती हैं इन द लेंथ, बिकॉज उस टाइम पे सनशाइन्स ओवर है, सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है एंड सनलाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट आती है, नॉट स्लैंटिंग. ओके, नाउ अ शेडो गिव्स एन आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड एक शेडो के थ्रू हम क्या उस ऑब्जेक्ट की शेप का आइडिया लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस शेप का है. जैसे दिस इज शेडो इन द मॉर्निंग. यहाँ पे इस पर्सन की जो शेडो बन रही है मॉर्निंग टाइम पे बन रही है. ये शेडो एट नून, यहाँ पे जो शेडो बन रही है नून टाइम पे बन रही है. एंड दिस इज शेडो इन द इवनिंग, एंड ये जो शेडो है वो इवनिंग टाइम पे है. सो मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे जो शेडोज है वो ज़्यादा लॉन्ग होती है, एंड नून टाइम पे शेडोज आर शॉर्ट एज कम्पेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम. Okay, so the chapter is completed, and I hope you all must have understood it. We'll meet you very soon. Till then, take care, and thanks to everyone.